मुजफ्फरनगर विश्व हिंदू दिवस एवं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नवाब अजमत अली खान गर्ल्स इंटर कॉलेज में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रतिभाशाली छात्रों, शिक्षकों, उर्दू प्रेमियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर शमीमुल हसन ने की, जबकि संचालन का दायित्व जिला अध्यक्ष कलीम त्यागी ने निभाया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य उर्दू भाषा के प्रचार प्रसार और समाज में उसकी अहमियत को रेखांकित करना रहा। समारोह में मंच पर मुख्य अतिथि उर्दू अदीब चौधरी निहाल सिंह, हाजी अकरम कुरैशी, चेयरमैन शाहपुर मौलाना अकरम नदवी और हारून अली ठेकेदार को सम्मानित किया गया। यहाँ शामली में तैनात शिक्षक जुबैर अहमद को उर्दू और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए मुबीन अहमद अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्य अतिथि चौधरी निहाल सिंह ने कहा, उर्दू केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक और साझी विरासत की पहचान है। हमें इसके विकास के लिए स्वयं आगे आना होगा। आज से हम संकल्प लेंगे, अपने घरों में उर्दू अखबार मंगवाकर पढ़ेंगे और इसे रोज़मर्रा की भाषा बनाएंगे। संगठन के संयोजक तहसीन अली असवरी ने बताया कि उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वह संस्था है जिसने उर्दू के अधिकारों के लिए उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक संघर्ष किया है। उन्होंने कहा, हमें उर्दू को अपनाना है और अपनी आने वाली पीढ़ी को सिखाना होगा ताकि वह भाषा सदियों तक जिंदा रहे। कार्यक्रम में उर्दू दिवस और शिक्षा दिवस पर विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसमें उर्दू के साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत पर चर्चा हुई। इस अवसर पर जिले भर के 276 प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने उर्दू प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मास्टर इरफान अली को उर्दू के प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय योगदान के लिए और चौधरी निहाल को अदबी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु अल्लामा इकबाल अवार्ड से नवाजा गया और मौलाना अकरम नदवी को मौलाना अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित किया गया। ज़िला अध्यक्ष कलीम त्यागी ने कहा कि उर्दू हमारी गंगा जमनी तहजीब की भाषा है। अगर युवा अल्लामा इकबाल की शायरी को समझें तो उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। संरक्षक असद फारूकी ने कहा कि जब तक जुनून रहेगा उर्दू ज़िंदा रहेगी। ये भाषा अपनी मिठास और अदब से दिलों को जोड़ती है। यहाँ डॉक्टर शमीमुल हसन, हाजी सलामत राही, कलीम त्यागी, तहसीन अली, हाजी शाहिद त्यागी, शमीम कस्सार, मौलाना मूसा कासमी, डॉक्टर सलीम सलमानी, महबूब आलम एडवोकेट, अल्फाश मसाल, डॉक्टर फ़र्रुख हसन, नदीम मलिक, डॉक्टर अकील आफ्ताब त्यागी, कारी सलीम, मेहरबान गुलफ़ाम अहमद, शहजाद त्यागी, तौहीद खलील अहमद, साजिद खान, इम्तियाज़ अली और रियासुद्दीन राणा, साजिद त्यागी, इशरत समेत तमाम कई प्रतिष्ठित शिक्षाविद, समाजसेवी और उर्दू प्रेमी मौजूद रहे। कार्यक्रम को सजाने और सफल बनाने में प्रधानाचार्य साफिया बेगम की अहम भूमिका रही। कार्यक्रम का समापन सामूहिक संकल्प के साथ हुआ कि उर्दू के प्रचार प्रसार के लिए हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाएगा और आने वाली पीढ़ियों तक इसकी खुशबू पहुंचाएगा। मुजफ्फरनगर से शराफत खान की खास रिपोर्ट। सम्राट न्यूज़ इंडिया चैनल पर खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ख़बर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या शुभ नाम है? चौधरी निहाल सिंह मेरा नाम है। अलीगढ़ से मेरा ताल्लुक़ है। मेरी एजुकेशन पूरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही रही। एमबीए किया था मैंने। उसके बाद मैं फिर अबू धाबी रहा बैंकिंग में, कॉर्पोरेट बैंकिंग में 10 साल वहीं रहा। लौट के आकर के मेरा थोड़ा सा समाज के साथ में जुड़ा। ताल्लुक़ मेरा अलीगढ़ के पास एक गांव है इगलास में, वहाँ से मेरे दादियाल वहाँ का है, जाट है। मेरी वालदा फरंगी महल से ताल्लुक़ रखती हैं, लखनऊ से। अब उसी चीज़ को मैं जाट और मुसलमान एकता के ऊपर ही मेरा मेनली काम था और मैं उर्दू ज़बान के ऊपर ख़ास तौर पे था, बिकॉज़ उर्दू ज़बान एक ऐसी चीज़ है जो सबको जोड़ती है। वो हमारे हिंदुस्तान की ज़बान है। यही यही बात जिन दो जनाब का आज का रखे गया है, जिनके यौम पैदाइश है, उन लोगों ने भी सबसे पहले अपने मुल्क को जोड़ते हुए उनके जितने भी अदबी कलाम आए सब मुल्क से ही जो रिलेटेड रहे। तो आज जो मुझे असद साहब ने ये मौका दिया, मैं कोई आलिम इसमें नहीं हूँ बहुत बड़ा, लेकिन मेरा ये रह रहा है कि हर जगह गांव-गांव जा कर के मैं लोगों को इस चीज़ को समझाऊं कि ये हमारे मुल्क की ज़बान है, ना कि किसी एक जो फैक्शन की। बस यही यही वजह है जिसकी वजह से मैं यहाँ हाज़िर हुआ और जो बातें भी यहाँ पे हो रही हैं, बाकी अदबी बातों के लिए तो सब लोग यहाँ पर बहुत हैं, बहुत लोग यहाँ पर मतलब अपने अशारों से और उससे उन्होंने आपके सामने रखा ही। लेकिन मेरा यही है कि भाई उर्दू ज़बान हम सब की ज़बान है, इसी बात के ऊपर मेरा चल रहा है
अब जो शख्सियतें आज दो जिनका नाम आया, अल्लामा इकबाल साहब और उसके बाद ज़ाहिर है अब्दुल कलाम आज़ाद साहब, इन्होंने सिर्फ मुल्क में एकता अखंडता पर ही काम करा। ये जो उर्दू ज़बान आई है ये मुग़लों के ज़मानों की ज़रूर है, ये 13वीं सेंचुरी का एक इसके साथ है। वर्ड उर्दू जो है ये सबसे पहले जो टर्की से उठा, उर्दू करके उर्दू करके था, वहीं से आया। इंडो आर्यन का इसका बैकग्राउंड है, लेकिन ये हमारे मुल्क की है। सारा हमको अगर कोई चीज़ मुल्क को जोड़ती है तो यही ज़बान जोड़ती है। इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल आया वो जिस तरह से अल्लामा इकबाल ने कहा अपने हिंदुस्तान के ऊपर, जो उन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो लिखा, जो अब्दुल कलाम आज़ाद साहब ने जो अपना अल हिलाल के ऊपर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो उन्होंने मूवमेंट चलाया, वो सब चीज़ें मुल्क को जोड़ने की थी। तो मेरा यहाँ पे आने का मेन मकसद यही है कि असद साहब और इनकी बाकी इंतज़ामिया जिस तरह से ये काम कर रही है, ये कोई एक उसकी सेक्शन के लिए नहीं है। मैंने इसी तरह से शुरुआत करी है कि मैंने सर सैयद डे जो मेरा इदारा है, वो मैंने कहा यूनिवर्सिटी में होता है, बहुत अच्छी बात है, सऊदी में होता है, दुबई में होता है। मैंने कहा गाँव में क्यों नहीं होगा ये? गाँव के लोगों को मालूम होना चाहिए कि सर सैयद अहमद ख़ां का कंट्रीब्यूशन क्या रहा था। मैंने इसीलिए जट्टारी में ये करा और उसमें मैंने बीजेपी के ही सांसद बुलाए। उसमें जो 14 सांसद बुलाए थे मैंने असल भाई, उन सबसे मैंने सर सैयद अहमद ख़ां पे बुलवाया। मेरा यही मकसद है कि इसी तरह की चीज़ें हम उर्दू में भी सबको जो है शामिल करें। उर्दू के फ़रोग के लिए उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हर साल मुनक्किद किया होता है इस तरह प्रोग्राम। जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है, ये हम सब लोग के लिए है कि ये हर ज़िले में होना चाहिए। जो उर्दू डेवलपमेंट ने आज मुझे दिख रहा है, जो बच्चे जिस जिस तरह से बोल रहे हैं सारे स्कूल के, जो उनके मतलब मैंने फीलिंग सुनी उर्दू के बारे में, ये मैं चाहता हूँ खाली मुसलमानों तक ना रह जाए महदूद। सारे हमारे बच्चे, बाकी हमारी जो और भी कौमें हैं, वो भी इसके साथ में इसी अंदाज के साथ किस तरह का जुड़े। पैगाम देना चाहेंगे जी, उर्दू से रिलेटेड, किस तरह का पैगाम देना भाई चाहेंगे? उर्दू के मेरा उर्दू का ये है कि ये किसी एक रिलीजन या एक के साथ महदूद नहीं रहनी चाहिए। ये हम सब की ज़बान है, हम सब की ज़बान है, हम सबको इसको जो है मिल कर के आगे बढ़ाना है। हिंदी, संस्कृत जैसे हम लोग के यहाँ बढ़ रही है, या अंग्रेज़ी की भी बहुत ज़रूरत है, उसी तरह से उर्दू की भी ज़रूरत है। उर्दू ज़बान आप बोल दें तो फिर उसके बाद सामने वाला आपसे फिर जो है सवाल नहीं करता है। मैंने इस चीज़ को देखा है दिल्ली में, जब मैं बात करता हूँ, जबकि मैं अखिल भारतीय जाट संघर्ष समिति का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, लोग एक जाट की हैसियत से मुझे देखते थे, और जब मैं उनके सामने अपना मतलब अंदाज़े गुफ्तगू करता हूँ, तो फिर आदमी का बिल्कुल जो है मेरे ऊपर से बिल्कुल ही मतलब अलग हो जाता है इम्प्रेशन। तो मैं यही चाहता हूँ कि इस हर चीज़ गांव-गांव में बच्चे बोले। भाई उनको क्यों नहीं बोलेंगे हम? क्या वजह है इसमें? क्या खराबी है इसके अंदर? कोई इसके ऊपर हम लोग की तरफ से ना, कोई सरकार भी ये बात नहीं कहती है कि नहीं साहब उर्दू नहीं, ये तो हम लोग की खुद की सोच है। लोग अपने हिसाब से अपना अपना सबका जो है मैनिफेस्टो है, प्रोपोगेंडा सरकार का जो प्रोपोगेंडा है जो है कोई नहीं है थैंक यू सर। सरकार। शुक्रिया। असद फारूकी मुझे बोलते हैं भाई। जी, आज प्रोग्राम किया जा रहा है किस? आज ये उर्दू डे का प्रोग्राम है 9 नवंबर का। इसके अंदर आज हमारे अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश है और जो है ना उनकी हमारे अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश है। दोनों का मुश्तरका रूप से हम प्रोग्राम बनाते हैं, हर साल बनाते हैं और बच्चों को यहाँ पर इनामात तकसीम करते हैं। करीब 250 से 300 बच्चे हमारे इस कंपटीशन में बैठते हैं जो उर्दू की अच्छा राइटिंग दिखाते हैं या जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं उसका जवाब देते हैं। उनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आता है, दो ग्रुप में बटे हुए हैं, 11 12th में, और 6 से 10 तक के बच्चे वो अलग अलग ग्रुप में बटे हैं। उन सब के लिए इनामात हैं और उन इनामात दिए जाते हैं उसको उर्दू फ़रोग के लिए हम यहाँ पर काम करते हैं, क्योंकि उर्दू एक ज़ुबान है जो मिठास की ज़ुबान होती है, सीधी ज़ुबान होती है। तो उर्दू ज़ुबान की जो है तासीर ये है कि अगर बच्चा जब पैदा होता है, वो हिंदुस्तान में कहीं भी हिंदी इलाके में जब पैदा होता है तो उसे ये करके पढ़ाया जाता है कि संध्या मैंने शाम, प्रकाश मैंने उजाला,
और इस तरह से ही जितने भी रात्रि मैंने रात, तो उर्दू के अल्फाजों से ही उस बच्चे को सिखाया जाता है। तो मैंने जैसे अभी बोला था, उर्दू जिसे कहते हैं तहज़ीब का चश्मा है, वो शख्स महज़्ज़ब है जिसको ये ज़बान है।